दोस्तों, पूर्णिमा धर्म कर्म के नज़रिए से बहुत खास है। इस दिन पूजा पाठ, नदी स्नान के साथ ही भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़ने और चंद्रमा को अर्घ देने का विधान है। वैसे तो हर पूर्णिमा खास है, लेकिन ज्येष्ठ माह में आने वाली पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि मान्यता है कि इस दिन यमराज ने सावित्री को उसके पति के प्राण लौटाए थे। इस साल जून 2024 में ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा कब पड़ रही है, इसकी सही तारीख, मुहूर्त और धार्मिक महत्व यहाँ जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, पूर्णिमा को लेकर बहुत कंफ्यूजन रहता है कि पूर्णिमा का व्रत हमें किस दिन करना चाहिए, पूर्णिमा का नियम किस दिन से करना होता है। तो दोस्तों, पूर्णिमा तिथि एक ऐसी तिथि है जिसका इंतजार आज ही से नहीं बल्कि हमेशा से किया जाता है। कारण ये है कि पूर्णिमा तिथि पर लक्ष्मी आराधना करने से बहुत जल्दी सफलता मिल जाती है। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। कहा जाता है कि लक्ष्मी और चंद्रमा आपस में भाई हैं और भाई बहन का संबंध है, क्योंकि दोनों की उत्पत्ति समुद्र से हुई है। और पूर्णिमा यानी कि चंद्रमा जिस दिन पूर्ण कलाओं के साथ होते हैं, उस दिन यदि हम लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं तो दोस्तों वो इतनी प्रसन्न होती हैं कि धन संपदा से भर देती हैं। और धरती के लोकवासियों को भगवान विष्णु ने भी कहा था कि आज के दिन मेरे साथ जो लक्ष्मी आराधना करेगा, आराधना के उपरांत देव के दर्शन करेगा, उन्हें अर्घ प्रदान करेगा, उनके जीवन में हर प्रकार से सुख और समृद्धि प्रदान करेगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ज्येष्ठ पूर्णिमा 2024 में कब है, 21 या 22 जून। जाने पूर्णिमा की सही तारीख, शुभ मुहूर्त और महत्व, और चंद्र उदय का सही समय क्या है। तो कब मनाई जाएगी ज्येष्ठ पूर्णिमा 2024 में, और कब रखा जाएगा ज्येष्ठ पूर्णिमा 2024 का व्रत। क्या होगा राहु काल का समय, अभिजीत मुहूर्त, पूजा विधि, इस दिन क्या करें क्या नहीं करें। तो आज की इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक करें। प्यारे दोस्तों, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को बहुत अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह हिंदू वर्ष का तीसरा महीना होता है। इस समय में धरती पर प्रचंड गर्मी पड़ती है और कई नदी और तालाब सूख जाते हैं या फिर उनका जल स्तर बहुत कम हो जाता है। इसीलिए इस महीने में जल का महत्व अन्य महीनों की तुलना में बहुत अधिक बढ़ जाता है। ज्येष्ठ महीने में आने वाले कुछ विशेष पर्व जैसे गंगा, दशहरा, निर्जला एकादशी के माध्यम से हमारे ऋषि मुनियों ने ये संदेश दिया है कि जल के महत्व को पहचानें और इसका सदुपयोग करें। धार्मिक दृष्टिकोण से पूर्णिमा के दिन स्नान और दान करना अत्यंत शुभ होता है। गंगा नदी में स्नान करने से न केवल आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं, बल्कि मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के सभी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए इस दिन दान देने से पितरों को भी लाभ होता है, उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए महिलाओं को इस दिन व्रत रखने की विशेष सलाह दी जाती है। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की विशेष पूजा करनी चाहिए। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को वट सावित्री का व्रत भी रखा जाता है, इसीलिए इस पूर्णिमा को वट पूर्णिमा भी कहा जाता है और जेठ पूर्णमासी भी कहा जाता है। इस दिन महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा करके पेड़ के चारों ओर कलावा या सूत बांधकर अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं और निर्जल और निराहार रहकर उपवास रखती हैं। आमतौर पर इस दिन से श्रद्धालु गंगा जल लेकर अमरनाथ यात्रा के लिए भी निकलते हैं। ये तिथि चंद्र देवता को भी समर्पित होती है। चंद्र देवता की पूजा करने से कुंडली में चंद्र दोष दूर हो जाता है और चंद्रमा की पूजा करने से दाम्पत्य जीवन भी सुखी रहता है। आइए फिर जान लेते हैं कि ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत इस बार कब रखा जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त कब रहेगा। सो प्यारे दोस्तों, इस बार ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा तिथि 2 दिन रहने वाली है। ऐसे में आपको बताते हैं कि किस दिन पूर्णिमा का उपवास रखा जाएगा और किस दिन स्नान दान किया जाएगा। ज्येष्ठ पूर्णिमा का आरंभ 21 जून को सुबह 7:32 पर होगा और अगले दिन 22 जून को
को सुबह 6:38 पर पूर्णिमा तिथि का समापन हो जाएगा। 21 तारीख को पूर्णिमा तिथि रात में व्याप्त रहेगी। पूर्णिमा तिथि का विधान है कि जिस दिन पूर्णिमा रात तक हो उसी दिन पूर्णिमा का व्रत किया जाता है, इसीलिए पूर्णिमा का व्रत 21 जून को ही रखा जाएगा। वट पूर्णिमा व्रत भी इस दिन रहेगा। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करके सत्यनारायण भगवान का व्रत 21 जून को रखा जाएगा। उदय तिथि के अनुसार 22 जून शनिवार को पूर्णिमा का स्नान दान किया जाएगा, क्योंकि इस दिन सुबह ही पूर्णिमा की तिथि समाप्त हो रही है। ऐसे में शाम के समय की जाने वाली चंद्र देवता की पूजा भी आप 21 जून शुक्रवार के दिन ही करें। 21 जून शुक्रवार सूर्योदय होगा सुबह 5:27 पर, सूर्यास्त होगा शाम 7:36 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:04 से 4:44 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:54 से 12:50 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 9:27 से 11:04 तक रहेगा। और जो वट वृक्ष की पूजा इस दिन की जाती है वो आप अमृत काल में कर सकते हैं। इस दिन शुभ योग रहेगा शाम 6:42 तक और बाद में शुक्ल योग प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। पूर्णिमा के स्नान दान के दिन यानी 22 जून शनिवार को सूर्य उदय होगा सुबह 5:23 पर, सूर्यास्त होगा शाम 7:21 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:03 से 4:43 तक रहेगा। और पूर्णिमा का जो स्नान है वो ब्रह्म मुहूर्त में या फिर सुबह सूर्योदय से पहले पहले कर लेना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:54 से 12:50 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 9:27 से दोपहर 11:04 तक रहेगा। आज के दिन दीप दान करना चाहिए। नाखून, बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए। तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए और घर पर आए हुए किसी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। व्रत रखने वाले भक्तों को सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। जहां तक हो सके ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही स्नान आदि से निर्वृत्त होकर सूर्य देवता को जल अर्पित करके फिर पूजा करनी चाहिए। पूर्णिमा व्रत की कथा अवश्य ही पढ़नी और सुननी चाहिए और दिन भर उपवास रखना चाहिए। शाम को चंद्र उदय होने पर चंद्र देवता को जल का अर्घ्य देकर और धूप दीप दिखाकर आरती करने के बाद खीर का भोग लगाकर उसी खीर को प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपना उपवास खोलना चाहिए। आज के दिन सफ़ेद रंग की वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग और दान करना चाहिए। घर में लहसुन, प्याज का या मांसाहार का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नाखून, बाल इत्यादि ना काटें और दीप दान ज़रूर करें। पूर्णिमा के दिन किए गए दीप दान से भक्तों की सभी पाप कट जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। दीप दान आप अपने आसपास मंदिर में, पवित्र वृक्षों के नीचे, तुलसी जी के पौधे में कर सकते हैं। ध्यान रखें कि भगवान विष्णु को आप जो भी भोग लगाएं साथ में तुलसी के पत्ते ज़रूर रखें, लेकिन पूर्णिमा के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इसीलिए एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते भी तोड़कर रख लेने चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में चंद्र दोष हो, मन अशांत रहता हो, बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव रहता हो, ऐसे लोगों को चंद्र देवता की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। तो सबसे पहले आप पूर्णिमा वाले दिन आप जल्दी उठ जाइए, स्नान करिए और आप अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी युक्त जल से आप थोड़ा सा छिड़काव ज़रूर करिए। आप हल्दी ले लीजिएगा, थोड़ा सा जल में डालिए, मुख्य द्वार को साफ कर लीजिएगा। आप जल के छींटे मार दीजिएगा। घर में जो पूजा पाठ करना है कर लें। पीले चावल में थोड़ा सा हल्दी डालकर आप पक्षियों को पीले चावल दीजिएगा। गौ माता को बेसन से जुड़ा हुआ कोई भी पकवान, बेसन से बनी हुई रोटी या बेसन से बना हुआ हलवा आप गौ माता को खिलाइए। बहुत बड़े दुख, तकलीफ और कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, आज भगवान सत्यनारायण की कथा घर में करना और सुनना दोनों ही बहुत लाभप्रद होता है। तो सत्यनारायण भगवान की कथा यदि आप घर में नहीं कर पाते तो आप जो पूजा होती है सामान्य भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी की, वो आप ज़रूर सुनिए। दोस्तों, आपको बता दूं कि कलयुग में हर कामनाओं की पूर्ति के लिए सत्यनारायण की कथा कराई जाती है। घर में जो भी शुभ और मांगलिक कार्य होते हैं उससे पहले सत्यनारायण की कथा कराई जाती है और मैं खुद का अनुभव बता
रही हूँ कि सत्यनारायण की कथा मात्र कुछ दिन सुन लिया जाए तो 5, 7 या 12 पूर्णिमा तो आप देखेंगे कि जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए पूर्णिमा की कथा आप सुनते हैं, श्रवण करते हैं, आपकी कथा खत्म हो जाती है तो आप कथा सुनने का पुण्य फल जो है वो ले सकते हैं। कलयुग में सभी कष्टों को दूर करने वाली होती है पूर्णिमा के दिन। आज नहाने के पानी में थोड़ा सा तिल भी जरूर डाल लीजिएगा। सभी परिवार के सदस्य नहाने के पानी में तिल मिलाकर स्नान जरूर कीजिए, इसका बहुत अधिक लाभ आपको मिलेगा। तिल के स्नान और दान से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। इसी के साथ बता दें दोस्तों कि आज भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी के साथ पूजा जरूर करिए। दोस्तों जानते हैं कि अब क्या क्या दान कर सकते हैं आप ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन। सो प्यारे दोस्तों, तो जो भी आप दान करना चाहते हैं संकल्प करके दान कर दीजिए। इस दिन ब्राह्मणों को, जरूरतमंदों को, गरीबों को दान करना चाहिए। जरूरत की चीजें जैसे कि अन्न का, धन का दान आप कर सकते हैं। गर्मियां हैं तो जल का दान कर सकते हैं, जूते का दान कर सकते हैं, छतरी का दान कर सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार जो भी आपके सामर्थ्य में हो उसके अनुसार आप दान कर सकते हैं। इस पूर्णिमा पर अगर विधि विधान से लक्ष्मी और नारायण की आराधना करते हैं तो आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करें। हो सके तो इस दिन पवित्र स्नान करें, लेकिन ऐसा यदि संभव ना हो तो घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। ऐसा करने से पवित्र स्नान का फल प्राप्त होता है। इसके बाद पूजा स्थल पर दीपक जलाएं और हाथ में जल लेकर पूर्णिमा व्रत का संकल्प लें। ऐसा करने के बाद भगवान विष्णु की विधि विधान से उपासना करें और उन्हें गंध, पुष्प, धूप, दीप इत्यादि अर्पित करें। साथ ही माता लक्ष्मी की भी उपासना करें। रात्रि के समय चंद्रदेव को दूध का अर्घ्य प्रदान करें और उनके मंत्र का जाप जरूर करें। साथ ही पूजा के दौरान श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र और चंद्र स्तोत्र का पाठ जरूर करें। अगर कोई इंसान पूर्णिमा के दिन गंगा में स्नान करने उपरांत दान करे तो उसकी सभी प्रकार के मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसी के साथ माँ लक्ष्मी को मिलता है आशीर्वाद। माना जाता है कि ऐसा उपाय करने से घर में धन की कमी नहीं होती और घर में लक्ष्मी विराजमान होती हैं। पूर्णिमा के दिन जातक को सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके पीपल के पेड़ की पूजा अर्चना करनी चाहिए और उसको जल अर्पित करना चाहिए। ऐसे में अगर आपके और आपके परिवार पर किसी भी तरह की परेशानी है वो सब दूर हो जाती है और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद उनके परिवार पर बना रहता है। घर में अन्न और धन की बढ़ोतरी के लिए 900 ग्राम चने की दाल लेकर भगवान सत्यनारायण के आगे चढ़ाकर उसे ब्राह्मण को दान दें, जिस घर में अन्न और धन की वृद्धि होगी। भगवान सत्यनारायण की पूजा के दौरान पीले रंग के फूल, फल, वस्त्र अर्पित करें। दिन में अपने घर पर सत्यनारायण की कथा का पाठ करें। जो भी जातक इस दिन व्रत रखना चाहते हैं वो सुबह भगवान सत्यनारायण की पूजा अर्चना करने के बाद व्रत रखने का प्रण ले। इसी के साथ भोजन ग्रहण करने से पहले दान करें। माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते समय उनको लाल रंग के फूल और श्रृंगार अर्पित करें। ऐसे में घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और सत्यनारायण भगवान के साथ साथ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद उनके परिवार पर बना रहता है। शाम के समय भगवान सत्यनारायण और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने उपरांत चंद्रमा के दर्शन करके उनको जल अर्पित करें और अपने व्रत का पारण कर लें। भोजन ग्रहण करने से पहले गरीब व ब्राह्मण को भोजन दे। आइए अब जानते हैं पूर्णिमा व्रत कथा। सत्यनारायण भगवान की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार काशीपुर नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था जो भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन उसे भिक्षा मांगते देखकर भगवान विष्णु ने स्वयं एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप लेकर उस गरीब ब्राह्मण के पास गए और कहने लगे, हे विप्र, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, तुम उनका व्रत पूजन करो। इस व्रत को रखने से मनुष्य सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। साथ ही भगवान विष्णु ने ब्राह्मण से कहा कि सत्यनारायण भगवान की पूजा करने और व्रत रखने के लिए पूर्णिमा तिथि शुभ होती है। इस उपवास से केवल भोजन ना करना ही व्रत नहीं होता, बल्कि इस दिन मनुष्य को अपने हृदय में सुविचार रखने चाहिए। उपवास के समय हृदय में ये धारणा होनी चाहिए कि आज श्री सत्यनारायण भगवान हमारे पास ही विराजमान है, अतः अंदर व बाहर शुचिता बनाए रखनी चाहिए और श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान का पूजन कर उनकी मंगलमय कथा का श्रवण करना चाहिए। श्री सत्यनारायण की कथा के अनुसार पूर्णिमा तिथि के दिन व्रत पूजन करना मानव जाति का समान अधिकार है, चाहे वो निर्धन धनवान राजा हो या व्यवसायी ब्राह्मण हो या अन्य वर्ग स्त्री हो।
पुरुष हो। यही स्पष्ट करने के लिए इस कथा में निर्धन ब्राह्मण, गरीब लकड़हारा, राजा उल्कामुख, धनवान व्यवसायी, साधु वैश्य, उसकी पत्नी लीलावती, पुत्री कलावती, राजा तुंगध्वज एवं गोप गणों की कथा का समावेश किया गया है। जिस तरह लकड़हारा, गरीब ब्राह्मण, उल्कामुख, गोपगणों ने सुना कि ये व्रत सुख, सौभाग्य, संपत्ति सब कुछ देने वाला है तो सुनते ही श्रद्धा, भक्ति तथा प्रेम के साथ सत्य व्रत का आचरण करने में लग गए और फल स्वरूप सुख भोग कर परलोक में मोक्ष के अधिकारी हुए। सो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने आज की इस वीडियो में आपको ज्येष्ठ पूर्णिमा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी दे दी है, नियम बता दिए हैं, उपाय बता दिए हैं, सही तिथि और सही मुहूर्त भी बता दिया है। लेकिन फिर भी अगर कुछ रह गया है या आपको कुछ और जानने की उत्सुकता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके प्रश्नों का उत्तर दें। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो ज्ञानवर्धक लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।